नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल आज आप लोगों के बीच 10वीं वर्ग के संस्कृत का 18वां पाठ, शीर्षक का नाम है सत्य प्रियता, का भाव लेकर उपस्थित हूँ। कहानी का सार यही है कि जो व्यक्ति सत्य के राह पर चलता है उन्हें परेशानी तो होती है, लेकिन अंतोगत्वा जीत उन्हीं की होती है। और ऐसे भी हम लोग एक कहावत जानते हैं जो प्रचलित है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इसी कहावत को चरितार्थ करता हुआ यह कहानी है। बहुत ही प्रेरणाप्रद अच्छी कहानी है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं इस कहानी को। विधान चंद्र राय श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ चिकित्सक च आसीत्। विधान चंद्र राय श्रेष्ठ राजनीतिक और चिकित्सक थे। भारत रत्न विरुद्ध भाग सह पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री आसीत्। भारत रत्न से विभूषित वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अत्यंतम बुद्धिमान सह छात्र दशायां प्रत्येकं परीक्षायां अपि प्रथम स्थानं प्राप्नोति स्म। वे छात्र जीवन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे और प्रत्येक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। परम च एकदा सह महाविद्यालय परीक्षायाम अनुत्तीर्ण जाता। किंतु एक बार वे महाविद्यालय के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। सह प्रसंग एवं अस्ति, वह प्रसंग इस प्रकार है। एकदा विधान चंद्र महाविद्यालयस्य मुख द्वारस्य पूर्वतः स्थितवान् आसीत्। एक बार विधान चंद्र महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने स्थित थे, खड़े थे। तस्मिन् समये एव महाविद्यालय प्राचार्य स्वयं यानं चालयन् महाविद्यालयम् आगच्छन् आसीत्। उसी समय महाविद्यालय के प्राचार्य अपने गाड़ी को चलाते हुए विद्यालय की ओर आ रहे थे। प्राचार्य अजागरूकतया वाहनम चालितवान। प्राचार्य महोदय असतर्कता बस या असावधानी बस गाड़ी चला रहे थे। येन मार्गे गच्छत एकस्य पथिकस्य घटनं कृतं तस्य यानेन, जिसके कारण रास्ते में चल रहे एक यात्री से उनकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई। सह पथिक आहत भूत्वा भूमौ पतितः, वह पथिक वह बटोही घायल होकर धरती पर गिर गया। दैव कृपया तस्य प्राणाः रक्षिता, भाग्य से उसके प्राण बच गए। तदा एव तत्र आगतः आरक्षकः, तभी वहां सिपाही आकर प्राचार्यस्य विरुद्धं प्रकरणं पंजीकृतवान्। प्राचार्य के विरुद्ध मामला को दर्ज कर लिया। विधान चंद्र प्राचार्यस्य ए विद्यार्थी, विधान चंद्र प्राचार्य के ही विद्यार्थी थे। अस्या घटनाया प्रत्यक्षदर्शी सह एक एव आसीत्। इस घटना के वही एक प्रत्यक्षदर्शी भी थे। मदीय छात्र मम विरुद्धम न्यायालये साक्ष्यम न वदिष्यति इति प्राचार्यस्य दृढ़ विश्वासः आसीत्। मेरा छात्र मेरे विरुद्ध न्यायालय में सच नहीं बोलेगा, गवाह नहीं देगा, ऐसा प्राचार्य जी को दृढ़ विश्वास था। परम विधान चंद्र न्यायालय सत्यमेव अवर्णयत, किंतु विधान चंद्र ने
अदालत में सत्य बातें ही बताई। तेन न्यायाधीशः प्राचार्यं दंडितवान, जिससे न्यायाधीश ने प्राचार्य को सजा दे दिया। प्राचार्यः क्रुद्धः जातः, प्राचार्य गुस्सा गए। तस्य मनसि विधानचंद्रस्य विषये दुर्भावना उत्पन्ना, उनके मन में विधानचंद्र के विषय में दुर्भावना उत्पन्न हो गया, बदले की भावना आ गई। तस्मिन् वर्षे अपि वार्षिक परीक्षायाम, उस वर्ष भी वार्षिक परीक्षा में विधानचंद्रेण उत्तराणि सम्यक एवं लिखितानि, विधानचंद्र के द्वारा सही सही जवाब लिखा गया था। परम सह न्यूनान अंकान प्राप्तवान, किंतु वह कम अंक प्राप्त किया। परीक्षायाम अनुतीर्ण च जातः, और परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया। विधानचंद्र एतस्य कारणं ज्ञातवान, विधानचंद्र को इसका कारण मालूम हुआ। तथापि सह तस्मिन् विषय किंपि न उक्तवान, फिर भी उसने उस विषय में किसी से नहीं कहा। अनंतर वर्षे पुनरपि परीक्षाम लिखित्वा, दूसरे वर्ष दोबारा परीक्षा में लिखकर उत्तमय अंकई उत्तीर्ण जाता, अधिक उत्तम अंकों के साथ उत्तीर्ण हो गए। प्राचार्य विधानचंद्रम आहूय प्रोक्तवान, प्राचार्य जी ने विधानचंद्र को बुलाकर कहा, विगते वर्षे भवान परीक्षायाम असफलः जातः, पिछले साल आप परीक्षा में असफल हो गए थे। एतस्य कारणम जानाति किम इति, क्या इसका कारण जानते हो? आम जानामि, हाँ जानता हूं। विगते वर्षे न्यायालय मया सत्यम वचनम उक्तम इति भवान क्रुद्धः जातः, पिछले साल अदालत में मेरे द्वारा सत्य बातें कही गई, इसलिए आप गुस्सा गए थे। मह्यम न्यूनान अंकान दत्तवान, और मुझको कम अंक दिया गया। अतः अहम अनुतीर्ण जातः, इसलिए मैं अनुतीर्ण हो गया। भवतु नाम, यह आप ही का कार्य था। सत्य प्रियताया रक्षणे एकस्य वर्षस्य हानि न महति, सत्य प्रियता की रक्षा करने में एक वर्ष की हानि बहुत बड़ी हानि नहीं होती है। एतत् श्रुत्वा सह प्राचार्य नितराम विस्मितः जातः, यह सुनकर वे प्राचार्य महोदय बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। स्वस्य छात्रस्य पुरतः स्वयं एव लज्जितः च अभवत्, और अपने ही छात्र के सामने स्वयं ही लज्जित हो गए। इस प्रकार से इस कहानी का भाव पूरा होता है। आशा करता हूं अर्थ समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इनको शेयर कर दीजिए। मिलता हूं आपके साथ अगले चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।